ध्यान दीजिएगा, स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो देखिए स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है क्या, है ना, बोलिए आप समझिए इसको। स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन होता क्या है, तो लिखिएगा इसमें द कैलकुलेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज in any chemical reaction is called stoichiometric कैलकुलेशन। इसका स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ध्यान समझिएगा। ये आपको क्लियरली तब समझ में आएगा जब आप इसका एग्जाम्पल समझेंगे। तो आप इसको ध्यान से सीखिए। इसको मैं फिर से एक बार बता दूंगा आपको, लेकिन पहले आप एग्जाम्पल सीखिए। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपको डेफिनेशन भी क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ समझिए। हम यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस जानते हैं ना? मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CH4। बोलिए, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस in the presence of ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे मीथेन गैस जो होती है, मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। अब देखिए ये CH4 है और कौन सी गैस है? मीथेन। अब इसको हम बर्न कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इसको बर्न कराएंगे, जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है, लाइट एनर्जी रिलीज होती है, साथ ही साथ कंप्लीट कंबस्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वेपर भी रिलीज होता है ना। तो होगा क्या, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ये गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, C और O2 कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन का जो एटम है वो ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होगा और क्या फॉर्म कर लेगा? H2O, है ना। ये क्या होगी? वाटर वेपर भी रिलीज होंगी, साथ में यहाँ पर रिलीज होगा हीट एनर्जी प्लस क्या? लाइट। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट में कार्बन का 1 एटम, तो प्रोडक्ट में भी कार्बन का 1 ही एटम है, मैंने कार्बन क्या है? ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम और यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन के ओनली 2 एटम। होना कितना चाहिए? 4। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। अब 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 2 2 जा 4। बैलेंस, कार्बन 1 बैलेंस। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम और इस साइड में 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, 2 और 2 4। इस साइड में 4 होने चाहिए जी सर। तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2।
2 2 जा 4, 2 और 2 4, पूरी तरीके से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम इसमें करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अच्छा, अगर हम बात करें, ये आपका क्या है, ये कौन सी गैस है, मीथेन, ये क्या है, ऑक्सीजन। अब गैस यहाँ पे जी लिखा गया है, हाँ ठीक है, गैसियस है। और ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आपका क्या है, हाँ वाटर वेपर, ये भी रिलीज होगा। और बाकी आपका हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, देखिए आगे समझिए। तो अब यहाँ से हम करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन समझिएगा, हाँ देखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे, यहाँ पे इसके जस्ट बगल में कुछ नहीं तो 1 है, मतलब 1 मोल मीथेन गैस, यहाँ पे O2 के बगल 2 है। 1 मोल मीथेन गैस रिएक्ट कर रही है 2 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या काम कर रही है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल, और साथ में हीट और लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है। बोलिए, इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये बताएंगे। पहला तरीका तो ये बताने का है कि आप ये बोल दीजिए 1 मोल CH4 मीथेन गैस reacts with 2 मोल ऑक्सीजन गैस and form 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड and 2 मोल H2O and heat and light energy, also क्या heat and light, ये भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्लियर हुआ? बोलिए, 1 मोल मीथेन गैस 2 मोल ऑक्सीजन गैस से कंबाइन हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर वेपर क्या हो रही है, मतलब ये फॉर्मूले बन रहे हैं, आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड प्रोड्यूस 1 मोल CO2 and 2 मोल H2। क्लियर हुआ? जी सर। इसको एक तरीके से और बता सकते हैं, सेकंड तरीका यानी दूसरा तरीका क्या है, सेकंड तरीका ये है कि 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल का मास कितना होता है, इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका मीथेन है, अगर आप देखना चाहें तो इसमें कार्बन का 1 एटम और कार्बन का 1 एटम का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 1 और 1। तो अगर हम CH4 पे देखेंगे, देखिएगा CH4, तो कार्बन का 1 एटम है 12, कार्बन का 1 एटम है 12। इसके अलावा हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 4 हैं। तो 1 का 1, 4 का कितना हो जाएगा, 4, 12 और 4 कितना होगा, 16। मीन्स आप कर सकते हैं 16 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन गैस रिएक्ट्स विद अच्छा 16 ग्राम किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ। अब कितने ऑक्सीजन हैं यहाँ पे, 2 2 जा 4, तो 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16। अब कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, 4। बोलिए, 1 का 16, तो 4 का 16, 4 जा 64। हाँ, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो है, कार्बन का 1 एटम का जो मास होता है, यहाँ पे हमने लिखा भी है कितना होता है, 12। कार्बन का 1 एटम है 12 और ऑक्सीजन के 2 एटम है, 1 का 16, 2 का 16, 2 जा 32। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 44। हाँ
तो प्रोड्यूस कितना ग्राम में प्रोड्यूस हो रहा है? 44 CO2 का मास 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड वाटर है। बोलिए, अगर हम वाटर का देखेंगे तो वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम है। वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम है। हाँ, 1 का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन का 16, 2 + 16 = 18। लेकिन यहाँ पे वाटर के 2 मोल है। 1 मोल का 18, 2 मोल का 18 × 36 एंड 36 ग्राम ऑफ H2O। यही क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। एक तरीके से और बता सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल, अगर हम ये तो नंबर ऑफ मोल को बताएं, तो अगर मान लीजिए 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 × 10⁻23। हाँ, 1 मोल में बहुत ढेर सारे पार्टिकल होते हैं। कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23। लेकिन अगर मान लीजिए हम सभी पार्टिकल को ना बता करके किसी एक पार्टिकल को बताएं, तो हम कहेंगे यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस reacts with कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के? 2। reacts with 2 molecule of oxygen gas and produce 1 molecule of CO2, 1 molecule carbon dioxide and 2 molecules of water, 2 molecules of वाटर H2। अब आगे देखिएगा, एक तरीका और बताने का। आपको ये पता है पहले से ही, मैं बता भी देता हूँ। एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, जिसको बोलते हैं NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एक होता है STP। देखिए, 2 होते हैं, एक NTP, N को बोलेंगे क्या? नॉर्मल, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, बोलिए, एंड P स्टैंड फॉर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल जो प्रेशर होता है 1 atm, है ना, 1 atm प्रेशर, और 25 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। तो पास्कल में चेंज करना है तो 10⁵ से आपको पास्कल में भी चेंज हो सकता है। इसको बोलते हैं 1.103 बार, बोलिए, पास्कल कर सकते हैं आप, चेंज करिए। लेकिन ऐसे अभी समझिए कि 1 atm को बोलते हैं क्या? नॉर्मल प्रेशर। 1 atm प्रेशर पर और नॉर्मल टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ही क्या बोलते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर, बोलिए। जी सर। तो इसके अलावा एक और होता है, बता दें आपको, STP। S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड P स्टैंड फॉर प्रेशर। जब STP की बात होगी तो जो टेम्परेचर आप सेल्सियस में ले रहे हैं, वहाँ पे आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेंगे, वो किस में लेंगे? केल्विन में। टेम्परेचर जब केल्विन में लेंगे तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और प्रेशर को किस में लेना होगा? बार में। प्रेशर किस में लेंगे? बार में। प्रेशर की यूनिट बार भी होती है, atm भी होती है, पास्कल भी होती है।
किलोग्राम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है। तो ये आपका जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात होगी, टेम्परेचर आप लेंगे केल्विन में, प्रेशर किस में लेंगे, बार में। लेकिन ये पाया जाता है कि एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, जो 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.7 लीटर। मतलब 1 मोल कोई भी गैस का मॉलिक्यूल, 1 मोल कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 × 10⁻23। अच्छा एक बात बताइए, प्रयास मत कर ध्यान दीजिए, समझिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो कितने होंगे 1 मोल में, 6.022 × 10⁻23। अब आपको ये पहले से पता है कि गैस और गैस के मॉलिक्यूल हमेशा दूर हटना चाहते हैं, क्योंकि उनके बिटवीन में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो निग्लिजिबल होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर अगर कहीं हम इस गैस को रख रहे हैं, किसी भी गैस को उसका 1 मोल रखते हैं, तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 22.7 लीटर। उतने वॉल्यूम को क्या करते हैं, पूरा ऑक्यूपाई किए रखते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, बोलिए, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका 1 मोल है, इसका मीथेन का कितना है, 1 मोल है, इसका 1 मोल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 22.7 लीटर। तो हम ये कर सकते हैं 22.7 लीटर ऑफ CH4, है ना, रिएक्ट्स विद। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ऑक्सीजन कितने मोल हैं, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, 1 मोल का है 22.7। अगर बात करेंगे 2 मोल की, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और कितना आ जाएगा, 45.4। बोलिए, ये आपका आ जाएगा 45.4 क्या लीटर। समझिएगा, 1 मोल में 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करेंगे। अब हैं कितने मोल, 2 मोल, तो 1 का है 22.7, 2 मोल हो जाएगा, डबल कर दीजिए इसका, 22.7 का डबल करेंगे कितना आएगा, 45. तो 22 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड प्रोड्यूस देखिए ये 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, एंड प्रोड्यूस 1 मोल का कितना होता है वॉल्यूम, 22.7 लीटर ऑफ CO2 एंड अब ये कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल। तो कितना, 45.4 लीटर ऑफ H2। क्लियर हो गया। तो आपने देखा मोल में भी कैलकुलेशन हो सकता है, ग्राम में भी कर सकते हैं, बोलिए, मॉलिक्यूल से भी किया जा सकता है और वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। बोलिए, कितनी चीजें समझ में आई, इसी को क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। आप कर सकते हैं ना, इसको नोट कर लीजिए।